दोस्तों आज जानेंगे ऐसे कुछ बातों को जिससे हमें ये पता चलता है कि इस 2025 साल में पूरे दुनिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में दिखाए गए उन सब बातों को शायद हम और आप कभी भी जान ना पाते, लेकिन समय समय पर इस धरती पर ऐसे भी कुछ लोग पैदा हुए थे जिनके भविष्यवाणियां आज की तारीख पे भी एकदम सच साबित होते हैं। उनमें से एक बहुचर्चित महिला जिनको हम बाबा वेंगा के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किए गए साल 2025 की कुछ भविष्यवाणियों को आज हम इस वीडियो के जरिए से जानेंगे। आखिर उन्होंने इस साल को लेकर हमें क्या चेतावनी दी है या फिर कौन सी प्रलय को उन्होंने पहले ही देख लिया था, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी एड के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुरू में ही हम ये जान लेते हैं कि बाबा वेंगा असल में कौन थी। दरअसल बाबा वेंगा, जिनका असली नाम है वेंजेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा, वो बुल्गारिया की एक नेत्रहीन महिला भविष्यवक्ता थीं और उनकी जन्म स्ट्रुमिका शहर में 3 अक्टूबर साल 1911 में हुई थी। उसके बाद साल 1939 में पहली बार उन्होंने भविष्य को देखना शुरू किया और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे भविष्यवाणियों को की हैं और जिनमें से लगभग 85% भविष्यवाणी आज तक सच साबित हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ खास भविष्यवाणियां जैसे कि लेडी डायना की मौत, 9/11 की हमले, रशियन सबमरीन कुर्स्क की एक्सीडेंट, जापान की सुनामी और यहाँ तक कि पुतिन का रूस में दबदबा जैसी कई भविष्यवाणियां एकदम अचूक साबित हुआ हैं। उन सब घटनाओं का विवरण उन्होंने एकदम सटीक रूप से पहले ही कर दिए थे। इस तरह से अंधे होकर भी भविष्य को देखने की क्षमता होने के कारण से उस समय बाबा वेंगा की बहुत सारे अनुगामी भी थे जो इनकी कही गई बातों को दुनिया के सामने लाते थे। उसके बाद 85 साल की उम्र में बुल्गारिया के सोफिया शहर में 11 अगस्त 1996 के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके मृत्यु के इतने सालों बाद भी उनके द्वारा किए गए भविष्यवाणियों को लोग आज भी एक सच की तरह ही मानते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए से हम ये जानेंगे कि साल 2025 के लिए उन्होंने आखिर कौन कौन सी मुख्य भविष्यवाणियों को किए थे और साथ में उनकी इन सब घटनाओं के ऊपर क्या कहना था, ये भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस साल को लेके उनकी पहली भविष्यवाणी के हिसाब से इस साल एक बड़ी ग्लोबल वार की शुरुआत हो सकती है। इसके ऊपर उनकी ऐसा कहना था कि साल 2025 में एक विश्व स्तरीय संघर्ष शुरू हो सकती है और जो कई देशों को प्रभावित कर सकती है। साथ में इससे भुखमरी और मंदी का आशंका लगभग पूरी दुनिया के ऊपर छा सकती है। अभी आप ही कहिए दोस्तों, उनकी इस भविष्यवाणी को सुनकर इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये आपको तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की और इशारा करता हुआ लग रहा है या नहीं? इसके बाद उनकी द्वारा दूसरी भविष्यवाणी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। उनकी हिसाब से इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानवता को बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। इसे लेके उन्होंने ऐसी आशंका जताई है कि इस साल एआई हम इंसान के खिलाफ अपनी जंग की शुरुआत कर सकती है। हम इंसान इस तकनीक के ऊपर दिन ब दिन पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं और इसी बात को भांपते हुए एआई इस साल अपना कंट्रोल हम इंसानों से छीन सकती है या फिर इसका एक संकेत दे सकती है। अगर सच में इस साल ऐसा कुछ होता है तो इससे दुनिया पर क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, इसका अंदाजा हम लोग शायद अभी से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। उनकी द्वारा किए गए तीसरी भविष्यवाणी को सुनकर सच में मुझे डर लगना शुरू हो गया है। उनकी हिसाब से इस साल एक नया वायरस चारों ओर फैल सकती है जो कि कोविड-19 से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है और इस वजह से चारों ओर बर्बादी का माहौल शुरू हो सकती है। उन्होंने इस अनजान और अदृश्य दुश्मन के कारण फिर से दुनिया में महामारी की संभावना जताई है। वास्तव में ये भविष्यवाणी अगर सच होता है तो इस बार इससे क्या हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। उनकी चौथी भविष्यवाणी में उन्होंने इस साल पृथ्वी में जलवायु को लेकर चरम परिवर्तन होने की आशंका को जताई है। उनकी माने तो साल 2025 में मौसम इतने असंतुलित हो जाएगी कि इससे पृथ्वी के किसी हिस्सों में अचानक से बाढ़ जैसी परिस्थिति का आना या फिर किसी हिस्सों में भयंकर गर्मी को लोग महसूस कर सकते हैं। उन दो वजह से फसलें एकदम बर्बाद हो जाएगी और जिसके चलते बाद में जाके अकाल की स्थिति भी बन सकती है। मेरे हिसाब से उनकी कही गई इस भविष्यवाणी के अनुसार पिछले कुछ सालों से ही हम मौसम में अचानक से आने वाली बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं। अभी इसके आगे और भी क्या हो सकता है उसे देखना सिर्फ बाकी है। फिर बाबा वेंगा ने पांचवी भविष्यवाणी के तौर पे एक रहस्य से भरी हुई बात की जिक्र भी किए हैं, जिसमें उन्होंने इस साल के दौरान पृथ्वी में एक नया गुरु या फिर एक महानायक की उभरने की बात की है। उन्होंने ऐसा कहा है कि इस साल एक रहस्यमयी नेता का उदय होगा जो पूरे विश्व को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। अभी उनकी इस भविष्यवाणी को सुनकर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूर बताना। क्या आपके हिसाब से ये कोई वैज्ञानिक होगा या फिर कोई धार्मिक नेता या फिर खुद एआई? आपकी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। एनीवे दोस्तों, ये तो थे उनकी द्वारा किए गए साल 2025 को लेके कुछ खास भविष्यवाणियां।
अभी हम जानेंगे उनकी द्वारा किए गए कुछ ऐसे भविष्यवाणियों के परिणाम को जो पहले ही एकदम सच साबित हो चुकी हो। जैसे कि उन्होंने साल 2004 के दौरान जापान में होने वाली सुनामी के बारे में पहले ही बता दिए थे। उसके बाद अमेरिका में होने वाली 9/11 की घटना, फिर ब्रिटेन का EU से बाहर होने की घटना, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली तनाव और युद्ध, उन सभी भविष्यवाणियों को बाबा भेंगा ने दशकों पहले ही एकदम सटीक रूप से कर दिए थे। हालांकि उनकी द्वारा किए गए उन सब भविष्यवाणियों के बावजूद भी इसे लेके साइंस और स्केप्टिक्स का क्या विचार है, इसे अभी जानेंगे। दोस्तों, जहां बहुत से लोग बाबा भेंगा को एक दिव्य दृष्टा की तरह से मानते हैं, वहीं पर विश्व का एक बड़ा वैज्ञानिक समुदाय उनके ऊपर संदेह की उंगली भी उठाती है। उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब भविष्यवाणियां अस्पष्ट होती हैं और जिन्हें कई तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है। उन भविष्यवक्ताओं द्वारा किए गए भविष्यवाणियों का सच साबित होना महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, और कुछ मामलों में तो इसके लिए बहुत साल इंतजार भी करना पड़ता है, फिर जाके इसके सच होने या ना होने की बात को समझा जा सकता है। अभी ये सब सुनने के बाद इसे लेके आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सब महज एक कोरी कल्पना है, या फिर हकीकत में भी ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे भविष्य को देखा जा सकता है? जो भी हो दोस्तों, एक बात तो तय है कि आने वाला कल हमारे हाथ में है। हम अगर अभी से चाहे तो कुछ हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इस साल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भी होगा हम और आप एक साथ मिलके देख लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तो इसीलिए ऊपर दिखाए गए उन भविष्यवाणियों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि भविष्यवाणियां भी गलत साबित होती हैं। तो ये थे मेरे विचार सब कुछ जानने और देखने के बाद। अभी बारी है आपकी। क्या आप बाबा भेंगा की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।